Hello everyone, today I am going to teach about present perfect tense। तो आज हम इस वीडियो में सीखेंगे present perfect tense है क्या। तो present perfect tense की पहचान होती है जिन वाक्यों या सेंटेंस के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ या लिया है, दिया है आदि शब्द आते हैं वह present perfect tense होता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान है जिन वाक्यों या सेंटेंस के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ या लिया है, दिया है आदि शब्द आते हैं वह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान है जिन वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है आदि शब्द आते हैं वह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। यानी हम सेंटेंस को पहचान जाएंगे कि यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो अगर आप इसे लिखना चाहते हैं तो आप इसे लिख भी सकते हैं ताकि आप आसानी से सीख सकें। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस रूल्स, तो रूल्स है सबसे पहले इसमें हम सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। तो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। तो सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं इस टेंस में, उसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। तो इस टेंस में दो हेल्पिंग वर्ब होती हैं। तो इसमें दो हेल्पिंग वर्ब होती है, एक होती है हैव, एक होती है हैज। हैव और हैज। तो हैव का कैसे प्रयोग करते हैं और हैज का प्रयोग कैसे करते हैं यह जानना बहुत ही जरूरी है अगर आप सही से सेंटेंस को बनाना चाहते हैं। हेल्पिंग्स वर्ब हैव का प्रयोग हम आई, वी, यू, दे अथवा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज करते हैं। यानी हैव का प्रयोग हम आई और वी, यू, दे अथवा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में करते हैं। प्लूरल सब्जेक्ट मीन्स बहुवचन कर्ता के साथ हम हैव का प्रयोग करते हैं। हैज का प्रयोग हम ही, सी, इट व नेम के साथ प्रयोग करते हैं। यानी ही, सी, इट व नेम के साथ हैज का प्रयोग होता है। अगर जैसे ही आया वहां पर वह आया, जैसे वह खाना खा चुका है तो अब हम हैज का प्रयोग करेंगे। ये सोहन खाना खा चुका है तब भी हम हैज का प्रयोग करेंगे। और हैव का प्रयोग आई, वी, यू, दे अथवा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज करते हैं। यानी ज्यादा लोगों के लिए भी हम हैव का प्रयोग करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल सलमान कार खरीद चुका है, तो इसमें लास्ट में चुका है, तब हम पहचान जाएंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है क्योंकि लास्ट में चुका है। तो इसे हम रूल्स के हिसाब से सेंटेंस को बनाएंगे। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट है सलमान, SALMAN, सलमान। अब सलमान के नेम के साथ जैसे मैंने बताया था कि नेम के साथ हम हैज का प्रयोग करते हैं, तो सलमान हैज। और हेल्पिंग वर्ब के बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो वर्ब क्या है इसमें, खरीद चुका है, तो खरीदना का बाई होता है और परचेस होता है। तो आप इसे सलमान हैज बॉट लिख सकते हैं, सलमान हैज बॉट, या परचेस लिख सकते हैं, परचेज्ड, परचेज्ड कार, CAR। फॉर एग्जाम्पल शाहरुख दुबई में खाना खा चुका है, तो लास्ट में यहाँ चुका है तब ये पहचान है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। तो अब हम पहचान जाएंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो इसे हम रूल्स के हिसाब से बनाएंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट इसमें क्या है, सब्जेक्ट है शाहरुख, शाहरुख, SHAHRUKH।
शाहरुख सब्जेक्ट है। अब सब्जेक्ट के बाद हम, जैसा मैंने बताया था कि हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं, तो हेल्पिंग वर्ब नेम के साथ हम हैज का प्रयोग करते हैं, तो हैज लिखेंगे, शाहरुख हैज। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे, तो वर्ब क्या है, खा चुका है, तो ईटन। शाहरुख हैज ईटन। अब इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट है खाना, तो खाना लिखेंगे, वर्ब के बाद हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं, तो शाहरुख हैज ईटन। अब ऑब्जेक्ट है फूड, FOOD, फूड। अब खाना कहाँ खा चुके हैं, तो शाहरुख दुबई में खाना खा चुका है, तो शाहरुख हैज ईटन फूड इन दुबई, DUBAI। तो शाहरुख दुबई में खाना खा चुका है, तो शाहरुख हैज ईटन फूड इन दुबई। तो इस तरह से हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सोहन अमेरिका जा चुका है, तो इसमें भी लास्ट में चुका है, तो अब हम पहचान जाएंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अगर हम सेंटेंस नहीं पहचान पाएंगे तो हम सेंटेंस बना नहीं सकते हैं। तो सब्जेक्ट है सोहन, तो सबसे पहले सोहन लिखेंगे इसमें, सोहन। और सोहन यानी नेम के साथ हम हैज का प्रयोग करते हैं, हैज हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं, सोहन हैज। अब इसमें वर्ब क्या है, तो जा चुका है, यानी जाना वर्ब है, तो सोहन हैज। वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, गॉन, तो सोहन हैज गॉन टू अमेरिका, अमेरिका, AMER, अमेरिका, RICA। तो सोहन अमेरिका जा चुका है, सोहन हैज गॉन टू अमेरिका। अभी तक आपने सीखा है हम नेम के साथ यानी नाम के साथ हैज का प्रयोग कैसे करते हैं। अब हम सीखेंगे ही, सी, ही व सी के साथ हैज का प्रयोग कैसे करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, वह जा चुका है, जा चुका, वह जा चुका है, तो हम लिखेंगे ही, और ही के साथ हम हैज का प्रयोग करते हैं, तो ही हैज। वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख देंगे, तो ही हैज गॉन। वह आ चुका है, ही हैज कम। वह आ चुकी है, सी हैज कम। जैसे वह आ चुकी है, तो सबसे पहले लिखेंगे सी, और सी के साथ हम हैज का प्रयोग करते हैं, तो सी हैज कम। तो इस तरह हम ही और सी के साथ हैज का प्रयोग करते हैं। अब हम सीखेंगे हैव का प्रयोग कैसे करते हैं। यूज ऑफ हैव का प्रयोग हम आई, वी, यू, दे अथवा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं मूवी देख चुका हूं, तो इसमें लास्ट में चुका हूं, तो ये पहचान है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। तो हम बनाएंगे, सबसे पहले इसमें लिखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इसमें क्या है, आई के बाद हम लिखेंगे हैव का प्रयोग, यानी आई के साथ हम हैव का प्रयोग करते हैं, तो आई हैव। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे, इसमें वर्ब क्या है, देखना वर्ब है, देख चुका हूं, तो मूवी देख चुका हूं, तो मूवी देखने के लिए हम वॉच का प्रयोग करते हैं, तो आई हैव वॉच्ड, आई हैव वॉच्ड मूवी यहां पे लिख देंगे, ऑब्जेक्ट है मूवी, तो मैं मूवी देख चुका हूं, आई हैव वॉच्ड मूवी। तो इस तरह से हम सेंटेंस बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने पतंग उड़ा लिया है, तो यह भी पहचान है, यानी उड़ा लिया है, लास्ट में लिया है, तो यह पहचान प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो हम इस तरह भी पहचान सकते हैं, यानी पहचानेंगे कि लास्ट में लिया है, दिया है आदि शब्द आते हैं, वो भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। हम अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं जब लास्ट में लिया है, दिया है, हम लास्ट में चुका है, चुकी है, चुके हैं,
ये सब पहचान जाते हैं, लेकिन लास्ट में लिया है दिया है तब हम पहचान नहीं पाते हैं सेंटेंस को। तो इस तरह से भी हम पहचान सकते हैं। तो हमने पतंग उड़ा लिया, ये भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। तो इसे हम बनाएंगे सबसे पहले सब्जेक्ट। तो हमने पतंग उड़ा लिया है, सबसे पहले लिखेंगे वी सब्जेक्ट है इसमें, और वी के साथ हम हैव का प्रयोग करते हैं। तो वी हैव, अब उड़ा लिया है, तो उड़ाना क्या होता है, वर्ब है उड़ाना। तो उड़ाना होता है फ्लाई, और थर्ड फॉर्म होती है फ्लोन। तो वी हैव फ्लोन, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई है। अब लिखेंगे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, ऑब्जेक्ट है काइट, तो ये लास्ट में काइट लिख देंगे। तो हमने पतंग उड़ा लिया है, तो वी हैव फ्लोन काइट। ये फॉर एग्जाम्पल, तुमने मोबाइल तुमने मोबाइल दे दिया है। तो इसमें लास्ट में दिया शब्द है, तो यह भी पहचान है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। तो तुमने मोबाइल दे दिया है, इसमें यह नहीं दिखाया जा रहा है कि तुमने किसको मोबाइल दिया है। तो सब्जेक्ट है तुम, तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे यू। अब हम यू के साथ हैव का प्रयोग करते हैं, तो यू हैव, अब देना होता है गिव, तो थर्ड फॉर्म होती है गिवन, तो यू हैव गिवन। अब लास्ट में ऑब्जेक्ट लिख देंगे। तो ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट है मोबाइल, MOBILE। तो तुमने मोबाइल दे दिया है, यू हैव गिवन मोबाइल। अब हम सीखेंगे प्लूरल सब्जेक्ट क्या है, यानी प्लूरल सब्जेक्ट क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, सोहन और रहीम दोस्त बन चुके हैं, तो ये प्लूरल सब्जेक्ट है। सोहन और रहीम प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इसमें हम हैव का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे सोहन, और के लिए हम एंड का प्रयोग करेंगे, सोहन एंड, अब रहीम लिख देंगे। तो ये प्लूरल सब्जेक्ट है। तो सोहन एंड रहीम, अब हम हैव का प्रयोग करेंगे, हैव, अब हेल्पिंग वर्ब हैव का प्रयोग करेंगे। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या है, दोस्त बन चुके हैं, तो बनना मेक होता है, तो मेड यहाँ पे लिख देंगे। सोहन एंड रहीम हैव मेड, लिख देंगे फ्रेंड, FRIENDS फ्रेंड्स। तो सोहन और रहीम दोस्त बन चुके, सोहन एंड रहीम हैव मेड फ्रेंड। फॉर एग्जाम्पल, रानी और सीता आ चुके हैं, तो रानी और सीता यहाँ दो लोग हैं, तो यहाँ पर प्लूरल सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर हम हैव का प्रयोग करेंगे। रानी एंड सीता हैव कम, हम हैज कम नहीं कह सकते, अगर हैज कम कहेंगे तो सेंटेंस गलत होगा। तो सब्जेक्ट है रानी और सीता, यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले रानी एंड सीता। सीता को आप EE और या तो आई से भी लिख सकते हैं। तो रानी एंड सीता, यहाँ पर हैव का प्रयोग करेंगे, हैव कम। तो रानी एंड सीता आ चुके हैं, रानी एंड सीता हैव कम, यहाँ पर हम हैव का प्रयोग करेंगे क्योंकि सब्जेक्ट प्लूरल है। जैसे सोहन एंड मोहन जा चुके हैं, तो क्या लिखेंगे, हैव का प्रयोग करेंगे, हैव गॉन। हम हैज नहीं लिख सकते, हैज लिखेंगे तो सेंटेंस गलत होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन डू सब्सक्राइब दिस चैनल, एंड ये वीडियो आप अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि वो भी इंग्लिश सीख सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।